तुम हो सब राधन के दारा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राधन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਓਸ਼ੋ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। बैसाखी एक फसल त्योहार है और एक धार्मिक त्योहार है। इस दिन सिख समुदाय के नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में सन 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। उन्होंने अपने गुरु की पदवी गुरु ग्रंथ साहिब में अर्पित कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में स्थापित कर दिया था। आपने व्यक्ति पूजा निषेध कर दी थी। इस दिन हम रबी की पकी फसल काटने की शुरुआत करते हुए फसल का प्रभु को शुक्रिया करते हैं और भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस दिन सवेरे गुरु ग्रंथ साहिब को कमरे से समारोह पूर्वक बाहर लाया जाता है। दूध और जल से प्रतीकात्मक स्नान कराया जाता है। उसके बाद उन्हें तख्त पे बिठाया जाता है। पंज प्यारे पंजवाणी करते हैं। सारे श्रद्धालु गुरुद्वारे में एकत्रित होकर अरदास करते हैं। अरदास करने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं। प्रसाद के बाद सब लोग गुरु के लंगर में शामिल हो जाते हैं। सिख कौम नगर कीर्तन करती है, जिसका नेतृत्व 5 प्यारे करते हैं, जो पंज प्यारे के भेष में होते हैं। शाम को आग के चारों तरफ सारा कुटुंब इकट्ठा होकर नई फसल की खुशियां मनाते हैं। ढोल बजाकर नाचते गाते हैं। इनका प्रमुख नृत्य होता है भांगड़ा और गिद्दा। बैसाखी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न नाम से मनाई जाती है। जैसे उत्तराखंड में इसे बिखोती कहते हैं, यूपी में बैसाख संक्रांति, बंगाल में पाहेला बैशाख, ओडिशा में महाविषुवत संक्रांति, असम में बोहाग बिहू, केरला में विशु, तमिलनाडु में पुथांडु। दक्षिण पूर्व एशिया में भगवान बुद्ध के जन्मदिन को याद करते हुए यह बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध बैसाख के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों में भी सिख समूह द्वारा बैसाखी धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, यह सच है कि जीव होने की वजह से हमारी बुनियादी जरूरत है अनाज और पानी। इसका स्रोत है खेत, जंगल और किसान। खेत हमारी जड़ हैं और विकास के अन्य मापदंड हमारे फल। जब हमारी जड़ मजबूत होगी तभी हम दूसरी चीजें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और ऊर्जा की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा देश एक विकासशील देश है। इसकी 70% आबादी गांव में रहती है और 70% लोगों का रोजगार खेतीबाड़ी है। अतः समय की मांग है कि हमारी योजनाएं ग्राम केंद्रित हों और बजट का पैसा भी उसी अनुपात में गांव में निवेश किया जाए। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन की सारी सिफारिश लागू की जानी चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में अपना फसल त्योहार बैसाखी मना सकते हैं। मैंने इन विचारों को एक कविता के रूप में लिखा है। आपसे निवेदन है कि आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। गांव की पैरवी।
सदियों से कभी बाढ़ कभी सूखे में रहते, हर कष्ट सहते मगर कभी कुछ न कहते। अन्नपूर्णा और अन्नदाता के हाथ पांव, तृणमूल से हमारे सीधे सादे गांव। अपनी गोद में लिए नन्हे बालक को, अब बन बैठे उनके सर संचालक को। अपने हल से धरा को चीर कर, अश्रु स्वेद से इस बीज को सींच कर, इसके कोशों में अन्न भर कर, गांवों ने ही तो इसे बड़ा किया। नगरों को अपने पैरों पर गांवों ने ही तो खड़ा किया। अब यह विकसित होकर नगर हो गए हैं, नगर से महानगर हो गए हैं। मगर फसल को घुन की तरह, एक अंतहीन अपशकुन की तरह खोखला करते रहे हैं इसके भ्रष्ट अधिकारी और बिचौलिए। श्रम की मुट्ठी भर कीमत दिए थमाते रहे हैं किसान को प्याली, और वे भी आधी खाली। जब किसान भर रहे हैं नगर की थाली, तो उनके ही भाग्य में ही क्यों अभाव और बदहाली। दान का यह कैसा प्रतिदान, पूछ रही है खाली जेब और खाली मकान। बंद हो शोषण गांव का, बंद हो यह अत्याचार। गांव में हो उचित निवेश देश का, गांव में हो शक्ति का संचार। जब गांव का वैभव हम पुनः वापस लाएंगे, तभी हम सब संग संग सार्थक लोहड़ी और बैसाखी मनाएंगे। मेरी कल तो ध्यान नाल सुनने दे वास्ते आप सारा लोगां दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मेरे नाल सानू जोर दा नारा लगावेंगे, जो बोले सोहणियाल, सत श्री अकाल।